नीट का फॉर्म आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन बार बार हमें देखने को मिल रहा है कमेंट सेक्शन में कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस से हूँ, मैं जनरल कास्ट का हूँ, या मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी एनसीएल हूँ, या मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, तो हमारा सेंट्रल वाला लगेगा या स्टेट वाला लगेगा, और वो कब तक का वैलिड है, कब तक का हम लगा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा डाउट कमेंट में देखने को मिल रहा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है और स्टेट और सेंट्रल से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Soman Yadav. कास्ट सर्टिफिकेट, देखो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में क्या करोगे वो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। पहली बात तो कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, स्टेट वाला अलग होता है, सेंट्रल वाला अलग होता है। ठीक है, सो सभी लोगों का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो। फॉर्म भरते वक्त आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा, क्योंकि नीट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या हमें सेंट्रल वाला बनवाने के लिए स्टेट वाला बनवाना जरूरी है, तो आंसर है नहीं, आप डायरेक्टली सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तीसरा सवाल ये आता है कि वैलिडिटी कब तक रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम जनरल हैं तो क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आंसर है नहीं। अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आंसर है हाँ। अगर हम ओबीसी एनसीएल हैं तो क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, हाँ। अगर हम ओबीसी सीएल हैं यानी कि क्रीमी लेयर हैं तो क्या हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आंसर है नहीं। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अब वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। देखो जनरल वालों का और ओबीसी सीएल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब आप कहोगे मैम ओबीसी सीएल क्या है, एनसीएल क्या है। देखो ओबीसी सीएल का मतलब क्रीमी लेयर यानी कि जो गोरे रंग के हैं। हालांकि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जैसा रूल बनाया गया वो रूल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मेरा सपोर्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे रंग का भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जो रूल बनाया गया है उस रूल पे मैं बात कर रही हूँ। जो ओबीसी सीएल है यानी कि क्रीमी लेयर है, जो गोरे रंग में आते हैं, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। वो जनरल के तरह ही जनरल के समतुल्य माने जाते हैं, तो वो भी जनरल के तरह उनका भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। लेकिन अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता आप किस में आते हो, तो इसके लिए या तो आप अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करें अगर आपके पेरेंट्स जानकार हैं। अगर आपके पेरेंट्स को जानकारी नहीं है तो किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े जो कि अच्छा जानकारी रखता हो उसके पास कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी वहाँ कास्ट बताइए, अपना सरनेम बताइए, वो आपको बता देंगे आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर वो भी नहीं बता पाते हैं तो अपने तहसील पे जाकर के कांटेक्ट करो, वहाँ से आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर। अब बात आता है वैलिडिटी की। जनरल और ओबीसी सीएल वालों का तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो वैलिडिटी की बात ही नहीं आती है। आता है बात ओबीसी एनसीएल का। ओबीसी एनसीएल अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए या उसी दिन का होना चाहिए। अगर उससे एक भी दिन पुराना है तो आपका वो वैलिड नहीं है फॉर्म भरते वक्त। क्लियर। नेक्स्ट बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो उसी सेम रूल अप्लाई होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 का या उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके एक भी दिन पहले का है तो वो वैलिड नहीं है। तीसरी बात एससी एसटी कैंडिडेट की। देखो एससी एसटी वालों के लिए कोई नियम नहीं दिया गया है कि इतने साल पुराना ही आपका चलेगा या 1 साल या 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा पिछले रिकॉर्ड अगर मैं एनटीए का बताऊं तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 7 साल 8 साल पुराना है तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि आप उसे रिन्यू करा लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपका अगर एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट वो 5-6 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसे रिन्यू कराइए। अगर 5 साल तक है तो कोई बात नहीं, चलने की संभावना है, पर फिर भी आपके हाथ में अगर है रिन्यू कराना तो आप उसे करा लीजिए। ठीक है, मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा। बाकी एनटीए की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नियम नहीं दिया गया है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए या 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली कुछ कहा नहीं है। पर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो 5-6 साल पुराना वो लोग लेते नहीं है। क्लियर है बात तक? क्लियर है बात आपको? मैंने पूरी वैलिडिटी पे बात कर दी आपके लिए। अब
एक और सवाल उठता है कि हम लोग बनवाए कहाँ से, हम लोग रिन्यू कहाँ से कराएं, हमें नहीं पता है हम कैसे रिन्यू कराएं, क्या हम खुद अप्लाई कर सकते हैं? तो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी अच्छे साइबर कैफे वाले के पास जाओ, उन्हें बताओ कि हमें नीट का फॉर्म भरना है, आप हमारा ये कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करा दीजिए और सेंट्रल वाला कराइएगा, स्टेट वाला नहीं। तो वो लोग आपको बना करके दे देंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो आप अपने तहसील पे संपर्क करिए। तहसील पे आप कहेंगे कि हमें नीट का फॉर्म भरना है और हमारा सर्टिफिकेट हमें रिन्यू कराना है, तो वो आपको करके दे देंगे। लेकिन बाई चांस आपका कोई ऐसा स्टेट है, क्योंकि कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे स्टेट में नहीं बन रहा है, हम क्या करें। सो आपका कोई ऐसा स्टेट है जिसमें आपका नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में बच्चों मेरे पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको डायरेक्टली एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, वो लोग आपको बताएंगे आगे क्या करना है। पर हमारी जहाँ तक नॉलेज है, हमारी नॉलेज यही है कि आपके तहसील से बन जाता है, हम लोगों ने खुद बनवाया है। मैंने भी अभी नेट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, तो उसमें भी मेरा हर साल नया बनवाना पड़ता है और हर साल बन जाता है नया। ठीक है, सो आप अगर आपके स्टेट में कुछ अलग रूल है तो आप प्लीज़ एक बार एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देखिए। ठीक, एक लास्ट बात और आती है, कई बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हमारा बहुत पुराना का सर्टिफिकेट है और अब हम रिन्यू करा रहे हैं, तो क्या काउंसलिंग के टाइम हमें फिर से रिन्यू कराना होगा? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आंसर है हाँ, एससी एसटी वालों को नहीं कराना होगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस को 1 अप्रैल 2025 के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, ये नियम है। नियम जो है सो है बच्चों, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, बार बार रिन्यू ये लोग करवाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो नियम है हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, सो जब भी जैसी भी अपडेट आती है हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। कोई भी आपकी दिक्कत, कोई परेशानी है, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन नियम या रूल जो है वो हम नहीं बदल सकते, वो तो एनटीए द्वारा स्थापित किया गया रूल है, वो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया रूल है। बाकी सपोर्ट के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई भी आपको परेशानी होती है आप कॉमेंट में मैंशन करिए, हम लोग या तो उस पर वीडियो बना देंगे या आपके कॉमेंट का रिप्लाई कर देंगे। आपके कॉमेंट का रिप्लाई करने की हमारा 100% प्रयास रहता है और लगभग सारे के सारे कॉमेंट पर आपको रिप्लाई मिलता भी है, चाहे 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, सो आप लोग कमेंट करिए, आपकी जो भी समस्या है अपनी समस्या का समाधान पाइए। और आप हमारी एक प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं जो कि है नीट यूजी की प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी हमारी नीट से जुड़ी वीडियो मिल जाएंगी, अब से ले करके जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you are going to do.